एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। गिवन दैट लाइन लीनियर इक्वेशंस 2x plus 3y minus 8 equals to 0, write another linear equation in the two variable such that geometric representation of the pairs so form is। कंडीशन क्या कह रही है कि आपके पास में इक्वेशन दे रखी है और आपको क्या करनी है, अनदर लीनियर इक्वेशन आपको राइट करनी है विद टू वेरिएबल। और कैसे लिखनी है आपको, जो उनका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा होना चाहिए आपके पास में। पहली कंडीशन है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए, सेकंड है कह रहे हैं कि पैरेलल होनी चाहिए, थर्ड क्या कह रहे हैं कोइंसिडेंट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास में एक इक्वेशन गिवन है और उस इक्वेशन को यूज करके आपको दो या आपके पास जो कंडीशन दे रखी है उन कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली आपको इक्वेशन देनी है और वो कैसे होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आपको पता है कि जब लाइंस का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जब आपके पास में लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग। जब आपके पास में लाइन इंटरसेक्टिंग होती है तो इंटरसेक्टिंग के लिए आपके पास में कंडीशन क्या होती है, a1/a2, जो इनका जो रेशियो होता है, जो कोफिशिएंट्स का रेशियो होता है वो क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये आपके पास में रेशियो होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में आपको ऐसी इक्वेशन लेके आनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, इक्वेशन इसके साथ में, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें इस इक्वेशन के साथ में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इस जो आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन है उसको अपन सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन साथ में। आपको एक इक्वेशन लेके गई, जरूरी नहीं कि आपके पास में एक इक्वेशन हो, इससे अलग टाइप की इक्वेशन भी आप ले सकते हो। तो आपके पास में जो गिवन है ना, पहले मैं वो लिखता हूँ। गिवन में क्या आपके पास में 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको पढ़ा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करता हूँ तो आपको पास में स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपके पास में एक इक्वेशन है, वन इक्वेशन है, तो आपके पास में क्या आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपको बताइए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। जब आपके पास में एक इक्वेशन है, अगर यहां से कंपेयर करता हूं तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8 आ जाएगी। अब आपको करना कि एक ऐसी इक्वेशन लेनी है जिससे क्या कि अगर आप रेशियो फाइंड करो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब a1/a2 और b1/b2 फाइंड करते हो तो वो क्या होनी चाहिए, इक्वल नहीं आनी चाहिए। क्या नहीं आनी चाहिए, नॉट इक्वल आनी चाहिए। तो आपके पास में ये कंडीशन, इसका मतलब क्या हुआ कि a1/a2 फाइंड करेंगे, b1/b2 फाइंड करेंगे, तो b1/b2 मतलब a2 और b2 के लिए आपके पास में क्या होनी चाहिए, अदर इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए। तो मैं ऐसे कोई इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन ले सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि भी आप ये इक्वेशन या ध्यान रखो कि नहीं ये इक्वेशन होगी इसके अलावा कोई इक्वेशन नहीं होगी, बहुत सारी इक्वेशन पॉसिबल है। बस कंडीशन क्या है कि इस कंडीशन को क्या होनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। तो मैं एक कोई इक्वेशन ले रहा हूँ जिससे ये कंडीशन जिसमें आपके पास में हो सकती है, तो लेट कर लेते हैं, कोई भी आप इक्वेशन ले सकते हो। मैं इक्वेशन ले रहा हूँ x प्लस 4y, क्या ले लिया 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये भी एक इक्वेशन हो सकती है, बहुत सारी इक्वेशन पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपने मान लिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और इसको जब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूंगा, किससे कंपेयर करूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूंगा, तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, सेकंड इक्वेशन के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको क्या पढ़ा, 4 पढ़ा। यहां से अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूं, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को जब कंपेयर करता हूं तो आपके पास में a2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से 1 आ जाएगी, b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 4 आ जाएगी, और c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से -1 आ गई। अब मुझे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है, क्या कराना है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो क्या करूंगा, यहां से a1/a2 फाइंड करूंगा, ये a1 है और ये किसकी वैल्यू है a2 की। तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, देखो a1/a2 अगर मैं फाइंड करता हूं तो यहां से a1/a2 कितना आएगा, a1 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की वैल्यू कितनी है 1, इसका मतलब 2/1 आ गया। अच्छा, फिर मुझे क्या फाइंड करना है, b1/b2, ये b1 है और ये कौन है b2 है, तो b1 अगर b2 फाइंड करता हूं, यहां से आपके पास कितना आ जाएगा 3/4 आ गया। इट मींस जो आपने रेशियो फाइंड करा है a1/a2, b1 और b2 जो आपने फाइंड करा है वो क्या है कि इक्वल नहीं है, वो क्या नहीं है, इक्वल नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। आप अगर चाहो तो c1/c2 भी आप फाइंड कर सकते हो। जब आपके पास में दो रेशियो इक्वल नहीं है तो थर्ड को काउंट आपको नहीं करना। अगर मैं यहाँ से c1/c2 फाइंड करूं तो फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। c1 की वैल्यू कितनी है -8
और C2 की वैल्यू कितनी है -1 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 8/1 इसको आप बोल सकते हो। तो आपके पास क्या है कि ये कंडीशन आ गई A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये क्या आ गया नॉट इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन थी फर्स्ट वाली और आपने क्या जूम करी थी, ये आपने क्या करी लेट करी। इसका मतलब ये इक्वेशन इस कंडीशन को क्या करिए सेटिस्फाई करिए किस इक्वेशन के साथ में, इस इक्वेशन के साथ में। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, सो आप लिख दोगे बहुत सारी इक्वेशन पॉसिबल है, ठीक है, बार बार नहीं कहूंगा, आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारी कंडीशन ऐसी पॉसिबल है। चाहो तो आप यहाँ पे जैसे अभी लिया था x+4y, आप x+5y ले सकते हो, 7y ले सकते हो, -7y ले सकते हो, 7x+2 ले सकते हो, कुछ भी आप ले सकते हो। तो बहुत सारी इक्वेशन पॉसिबल है। तो आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, सो इक्वेशन आपके पास आंसर में क्या लिखेंगे अपन ने, ऐसी इक्वेशन आपको लिखनी थी, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। तो अनदर लीनियर इक्वेशन आपके पास में क्या हो जाएगी, कौन सी इक्वेशन आपने ली है, x+4y क्या होगी, x+4y -1 इक्वल्स टू 0। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ये आंसर क्यों हुआ है, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन है जो इस कंडीशन को फॉलो कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया, इसके साथ में ये इक्वेशन आ जाएगी जो इस कंडीशन को फॉलो करेगी, जो होगा क्या होगा आपके पास में लाइंस को क्या करेगा इंटरसेक्टिंग करेगा। ये आपका क्या हो गया ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, लाइंस का। और लाइंस का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, लाइन कैसी होंगी इंटरसेक्टिंग होगी। तो आपके पास में ये क्या हो गया फर्स्ट का ये फर्स्ट पार्ट आपको कंप्लीट हो गया, जिसमें क्या कर रहा था कि आपको ऐसे पेयर्स बनाने इक्वेशंस के जो लाइन क्या करें इंटरसेक्टिंग करें। तो यहाँ पे कौन सा पेयर हो गया, ये वाला इसका एक पेयर हो गया। अब नेक्स्ट में आपके पास में क्या है कि इसी इक्वेशन के साथ में लाइंस क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। लाइंस क्या बननी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। उसके लिए आपको कोई एक इक्वेशन आपको लिखनी है। तो इक्वेशन कैसे हो सकती है, जब आपके पास में लाइन पैरेलल होंगी उसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो लाइंस पैरेलल होगी, तो आपके पास में उसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है। तो पैरेलल एंगल रेशियो क्या होता है, देखो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ये किसका होता है, जब आप लाइन को ग्राफ पेज पे या ज्योमेट्रिक जिसको अपन रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं, अगर आप वो ड्रॉ करते हो तो लाइन क्या होती है पैरेलल होती है। अब क्वेश्चन में क्या कहा इसने कि आपको ऐसी लाइन दूसरी लाइन आपको अदर लाइन आपको ड्रॉ करनी है जिससे ये कंडीशन फॉलो करे, ये कंडीशन फॉलो करे। तो किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको गिवन है, गिवन में आपके पास क्या है 2x+3y -8 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन गिवन है। और इस इक्वेशन के साथ में इस कंडीशन को फॉलो करते हुए आपको दूसरी इक्वेशन अनदर इक्वेशन आपको लिखनी है। तो भाई यहां से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म से, आपने पहले भी इस पार्ट में अपन कर चुके हैं। तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आई 2 आई थी, b1 की वैल्यू कितनी आई थी, c1 की वैल्यू कितनी आई थी -8। और आपको एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है, बहुत सारी इक्वेशन पॉसिबल है, इसी में भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे अपन, बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल है। तो आपको करना क्या कि एक ऐसी इक्वेशन लेनी है जो इस कंडीशन को फॉलो करे। इस कंडीशन को मतलब क्या हुआ A1/A2 इक्वल किसके आ जाए B1/B2 के आ जाए, बट C1/C2 वो इक्वल नहीं आना चाहिए। तो भाई मैं लेट कर लेता हूँ, कोई भी आप इक्वेशन ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं मुझे क्या करना है कि ये दो रेशियो क्या लाने इक्वल लाने, ये दो रेशियो क्या लाने इक्वल लाने। तो भाई यहाँ पे अगर 2 है तो सेकंड में क्या लिख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं, इसको क्या लिखा मैंने 4x प्लस इसको मैं लिखता हूं 6y। अच्छा उसके बाद में क्या लिखा माइनस का, यहाँ पे लिख लेता हूं 1 इक्वल्स टू 0। ये अपनी तरह से अज्यूम कर लिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो आपके पास में यहाँ से A2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 4 आएगी, B2 की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी, C2 की वैल्यू कितनी आएगी -1 आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको ये रेशियो फाइंड करना है और फिर कंपेयर करना है। तो रेशियो का मतलब क्या हुआ A1/A2, A1/A2 फाइंड करा, A1/A2 का मतलब कितना हो गया 2/4, इसको सिंप्लीफाई करा तो कितना आ गया 1/2 आ गया। उसके बाद में आपने क्या फाइंड करा B1/B2, B1/B2, B1 की वैल्यू कितनी है यहाँ से 3, B2 की वैल्यू कितनी है 6, तो 3/6 इट मींस 1/2 आ गया। अच्छा थर्ड कंडीशन में आपको क्या चेक करना है C1/C2 करना है, C1/C2 करा, C1 की वैल्यू कितनी -8, C2 की वैल्यू कितनी 1, यहां से आपके पास कितना आ जाएगा माइनस का 8/1 है। इसका मतलब क्या हुआ
ये रेशियो इक्वल आ गए दोनों, बट जो थर्ड वाला जो था C1/C2 वो इसके इक्वल नहीं है। तो आपको ऐसे कोई एग्जांपल देना था कि ऐसे कोई अदर इक्वेशन लिखनी थी, तो आपके पास में कौन सी कंडीशन आ गई? सो A1/A2 equals to B1/B2 but not equals to C1/C2। ये आपके पास में कंडीशन आपके पास में आ गई, और यही आपको लेके आनी थी जब आपके पास में लाइंस क्या होती है? पैरेलल होती है। तो इसके लिए आपको इक्वेशन कौन सी आपने यूज करी? बहुत सारी इक्वेशन पॉसिबल है। आपने लेट करा था कि जरूरी नहीं आप ये इक्वेशन लो, इसकी जगह पे आप 8 ले सकते हो, या 12 भी हो सकता है, या फिर अदर नंबर भी हो सकते हैं। बहुत सारे नंबर पॉसिबल है। तो इक्वेशन आपने क्या ज्यूम करी थी? ये वाली। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है। तो आप क्या लिख दोगे? सो इक्वेशन आपके पास क्या होगी? सो इक्वेशन है ना, वो आपके पास क्या होगी? इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी हो गई थी जो आपने लेट करी थी? ये वाली। तो 4x प्लस, इक्वेशन होगी 4x प्लस 6y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर इसके अकॉर्डिंग आ गई है, जो इस कंडीशन को फॉलो करे। किसको? लाइन कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। और उसके लिए इक्वेशन आपको गिवन थी, उसके लिए आपको अनदर इक्वेशन राइट डाउन करनी थी। तो वो इक्वेशन कौन सी होगी? ये इक्वेशन पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, ये आपके कितने हो गए? 2 पार्ट होगी। अब लास्ट इसका पार्ट बच जाता है, जो क्या कह रहा है कि आपके पास में लाइंस कैसे आनी चाहिए? कोइंसिडेंट आनी चाहिए। इसका मतलब क्या? कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे एक लाइन ड्रॉ करी आपने, और जो सेकंड लाइन होगी वो क्या होगी? उसी के ऊपर से, मतलब लाइंस क्या होंगी? ओवरलैप होगी, उसी के ऊपर से उसी सेम पॉइंट क्या होंगे? आएंगे। तो आपके पास में जो कोइंसिडेंट लाइन होती है, उसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है लाइन का, उसका जो रेशियो होता है, रेशियो कैसे फाइंड करते हैं? भी A1/A2। और इस कंडीशन में होता क्या है? तीनों रेशियो, तीनों का मतलब A1/A2, B1/B2, C1/C2, तीनों कंडीशन क्या होती है? इक्वल होती है। तीनों कंडीशन क्या होती है? इक्वल होती है। तो आपको ऐसी कंडीशन लानी है जो तीनों कंडीशन इक्वल आ जाए, और ऐसी इक्वेशन आपको वहां पे राइट डाउन करनी है। तो भी आपके पास में गिवन क्या है? इस कंडीशन को लेना है, और दूसरी आपको इक्वेशन अज्यूम करनी है। तो इक्वेशन आपके पास क्या है? 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन गिवन है। ये इक्वेशन है गिवन थी, इसको आप फर्स्ट पढ़ सकते हो वैसे पढ़ना चाहो तो, बाकी इसकी कोई रिक्वायर नहीं है। इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म से, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रेशियो। तो यहाँ से क्या करेंगे अपन? स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है क्या होती है? A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अपन रेशियो फाइंड करेंगे। रेशियो अपन पहले भी फाइंड कर चुके हैं दोनों पार्ट में। यहाँ से आपके पास में A1 की वैल्यू कितनी आ गई थी? 2 आ गई थी। B2 की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई थी? 3। और C1 की वैल्यू कितनी आ गई थी? -8। अब इसी इक्वेशंस के जो रेशियो है उनको भी यूज करना, और एक अदर आपको इक्वेशन लिखनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अनदर इक्वेशन आपको लीनियर इक्वेशन लिखनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? लेट कर रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ कि वो इक्वेशन ये भी हो सकती है। बहुत सारी इक्वेशन पॉसिबल है जो तीनों कंडीशन को फॉलो करें, मतलब A1/A2, B1/B2, C1/C2। यहाँ से फाइंड करेंगे तो इक्वेशन जो वैल्यूज आएंगे इक्वेशंस की वो क्या आएंगी? इक्वल आएंगे। रेशियो आपके पास में इक्वल आएंगे। तो ये तो आपको ये गिवन है। अच्छा, सेकंड में इक्वेशन ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं 4x प्लस 6y माइनस आपके पास में क्या लिखा? 16, ऐसा भी पॉसिबल है। इक्वल टू कितना आ गया? 0। ये आपने लेट करी थी, है ना? इसको पढ़ लिया। सेकंड, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर मैं कंपेयर करता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो डायरेक्टली आपके पास कितना आ जाएगा? A2 आपके पास में 4 आ गया, B2 आपके पास में 6 आ गया, C2 आपके पास में माइनस है 6 से आ गया। C2 आपके पास में, यहाँ से अगर मैं कंपेयर करता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म से, A2 आपके पास में 4 आ गया, B2 आपके पास में 6 आ गया, C2 की वैल्यू आपके पास में -16 आ गई। अब क्या करेंगे अपन? यहाँ से रेशियो फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? इसका रेशियो। ये A1 है और ये क्या है? A2। इसका मतलब A1/A2 करा, A1/A2 करा तो A1 की वैल्यू कितनी? 2। यहाँ कितना आया? 4। यहाँ से आपके पास कितना आ गया? 1/2 आ गया। चलो नेक्स्ट में आपने क्या फाइंड करा? B1/B2। B1 की वैल्यू कितनी थी? यहाँ पे A1, यहाँ पे क्या था? B1 था। यहाँ पे कितना था? B1 था ना, ये B2 हो गया था। यहाँ से B1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। B2 की वैल्यू कितनी आ गई? 6। यहाँ पे कितना आ गया? 1/2 आ गया। सिमिलरली अपन क्या करेंगे? यहाँ से C1/C2 फाइंड करेंगे। तो C1 की वैल्यू कितनी थी? -8।
और सी2 की वैल्यू कितनी -16। ये -8 ये -16 सोल्व आउट करेंगे कितना आ गया 1/2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में जो तीनों रेशियो थे कौन से a1/a2 b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 तीनों रेशियो आपके पास में क्या आ गए इक्वल आ गए। आपको यही फाइंड करना था। जब तीनों रेशियो इक्वल आते हैं तीनों पार्ट्स इक्वल आते हैं तो लाइंस कैसी होती है कोइंसिडेंट होती है। इसका मतलब क्या होगी लाइन क्या होगी ओवरलैप होगी जो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो आप ये किसके थ्रू आई है कौन सी केसेस से आई है आपने अज्यूम करी थी ये क्या करी थी आपने अज्यूम करी थी। तो आप क्या लिख दोगे सो आपने आपके पास इक्वेशन क्या आ गई 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास में क्या आ गई इसकी इक्वेशन आ गई कौन सी जो क्वेश्चन में उसने कहा था कि राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन किसके लिए ये इसके लिए इक्वेशन आ गई है कौन से के लिए जब लाइंस कोइंसिडेंट होंगी जब लाइंस पैरेलल होंगी इसके लिए ये कंडीशन हो सकती है जब लाइन आपके पास में इंटरसेक्ट होंगी तो ये कंडीशन हो सकती है। तो एक बार वापस मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा अगर आपको पता है कि जब कंडीशन दे रखी है कि राइट अनदर इक्वेशन तो बहुत सारी इक्वेशन पॉसिबल है ये भी हो सकती है इसके अलावा भी इस कंडीशन को फॉलो करें बहुत सारी इक्वेशन पॉसिबल है। सिमिलरली इसमें भी बहुत सारी इक्वेशन पॉसिबल है जो इस कंडीशन को फॉलो करें इसमें भी सेम प्रोसेस है। तो ये आपके पास में क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 6 है जिसके अंदर 3 पार्ट थे 3 पार्ट पूरे कंप्लीट हो चुके।